उसे कुछ कह पाते उससे पहले वहाँ पे खड़ी हुई दो लड़कियां जो कि बाइटियान को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, वो दोनों मोहन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती हैं, मोहन बाइटियान की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। आखिर तुम लोग बार बार बाइटियान को परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हो? और अगर तुम लोग इतनी ज्यादा बहादुर हो तो तुम जब बाइटियान ठीक था तो तब उससे पंगा क्यों नहीं लेते थे? और सीनियर बाइटियान तो इतने ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने आज तक कभी भी तुम लोगों से सामने से आकर पंगा नहीं लिया, फिर भी तुम लोग न जाने क्यों सीनियर बाइटियान के पीछे पड़े हुए हो। और ये कहकर वो दोनों लड़कियां बाइटियान से कहती हैं, सीनियर बाइटियान आप इन्हें इग्नोर करें, क्योंकि ये लोग आपके टैलेंट और आपकी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए ये लोग ऐसे ही बार बार आपको देखकर भूखते रहते हैं। वहीं जब चंद्रू उन दोनों लड़कियों को इस तरह से बाइटियान की साइड लेते हुए देखती है तो उसे भी अपना पास याद आने लगता है, जब वो भी एक टाइम पे बाइटियान के पीछे पूरा पागल हुआ करती थी। और एक दिन वो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर बाइटियान को प्रपोज करने के लिए जाती है, लेकिन बाइटियान को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बाइटियान ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और ये सब देखकर वहाँ आसपास खड़े हुए लोगों ने उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से उसके दिल में बाइटियान के लिए नफरत पैदा हो गई थी। और तब से लेकर आज तक वो बाइटियान से बहुत ज्यादा नफरत करती है, इसीलिए वो बाइटियान को परेशान करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढती रहती है। और ये सब याद करके शनरू एक बार फिर से बाइटियान को भड़काती हुई कहती है, बाइटियान अब क्या तुमने लड़कियों के पीछे छुपना शुरू कर दिया है? जिसपे बाइटियान भी शनरू का मजाक उड़ाने के लिए मोहन से कहता है, मोहन मैं नहीं जानता कि तुम्हें शनरू के जैसी लड़की के साथ प्यार कैसे हो गया, या तो तुम्हें इसकी ये घटिया बातें पसंद आई होंगी या फिर तुम्हें ऐसी बेवकूफ लड़की ही पसंद होंगी। अपनी बेइज्जती सुनकर शनरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बाइटियान को कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पे खड़ा एल्डर घोषित उन सभी को डांटते हुए कहता है, ये तुम सभी आपस में क्या बातें कर रहे हो? जिसपे बाइटियान उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर हम लोग आपस में कोई बहस नहीं कर रहे, हम लोग तो बस आपस में कम्पीट करने की बात कर रहे हैं कि मार्शल आर्ट्स अवेकनिंग पावर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा। मैंने इन्हें कहा भी है कि मार्शल आर्ट्स अवेकनिंग पावर में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही हूँगा, लेकिन इन लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा। बाइटियन की ये बात सुनकर उस एल्डर को भी एक झटका लगता है और वो थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था कुछ दिन पहले तुम बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे और उस हादसे में तुम्हारी कुछ मेरिडियंस भी डैमेज हो गई थी। अगर सच में ऐसा है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डैमेज मेरिडियंस के साथ मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उस एल्डर की ये बात सुनकर मोहन के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन बाइटियन उस एल्डर से कहता है, शुक्रिया एल्डर मुझे ये सब बताने के लिए, पर मेरी डैमेज मेरिडियंस अब ऑलमोस्ट हील हो चुकी है, इसलिए सबसे पहले मैं ही मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए आना चाहता हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर उससे कहता है कि अगर वाकई तुम्हारी मेरिडियंस रिकवर हो चुकी हैं तो ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो ओके ठीक है, सबसे पहले तुम ही आ जाओ अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए। उस एल्डर की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़ी हुई वही लड़कियां बाइटियन को चेयर करते हुए कहती हैं, सीनियर बाइटियन आप परेशान ना हो, आपका जो मर्जी रिजल्ट आए हम लोग हर हाल में आपको सपोर्ट करेंगी। और उन लड़कियों की ये बात सुनकर शनरू को अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ उस अकेडमी के बैक वाले माउंटेन्स के ऊपर एक लड़की अपनी गार्ड लड़की के साथ वहाँ पे आती है, और ये लड़की असल में बाइटियन की मंगेतर थी। और वहाँ पे उन लड़कियों को इस तरह से बाइटियन की साइड लेते हुए देखकर वो गार्ड लड़की अपनी मिस से कहती है, मिस मुझे लगता है आपका फियांसी लड़कियों में काफी ज्यादा मशहूर है। जिसपे वो लड़की कोल्ड टून में अपनी गार्ड से कहती है कि वो क्या है और क्या नहीं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे उसके साथ एक डील करने के लिए आई हूँ। वहीं बाइटियन अब धीरे धीरे एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर मोहन अपने मन में कहता है, लड़के भले ही तुम अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करके एक वॉरियर ही क्यों न बन जाओ, उसके बावजूद भी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि मेरी मॉब फैमिली बहुत ही जल्द तुम्हारी सू फैमिली को रिप्लेस करने वाली है, और मेरी मॉब फैमिली तुम्हारी सू फैमिली को रिप्लेस करके लैनहू सिटी की नंबर 1 अल्केमिस्ट फैमिली बन जाएगी। बस एक बार मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर लूं, उसके बाद देखना मैं सब कुछ कैसे बदलता हूँ। वहीं बाइटियन भी अब एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के पास पहुंच चुका था, जहाँ पे खड़ा वो एल्डर बाइटियन को मार्शल आर्ट्स अवेकनिंग के सारे रूल्स बताता है, और सारे रूल्स को सुनने के बाद बाइटियन वहाँ पे बैठ गया था अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए। और वहाँ बैठकर बाइटियन सबसे पहले अपनी फायर एट्रीब्यूट की पावर का यूज करके अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे उस फायर एट्रीब्यूट की पावर बाइटियन की बॉडी के अंदर जाती है तो उसे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, और जैसे जैसे उस फायर एट्रीब्यूट की पावर उसकी वेन्स के अंदर सर्कुलेट कर रही थी तो वैसे वैसे उसकी बॉडी के अंदर क्रैक्स आते जा रहे थे। इवन यहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे हार नहीं मानता। वो अपने फायर एट्रीब्यूट की मार्शल आर्ट्स पावर को अवेकन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइटियन की ऐसी हालत देखकर वहाँ पे खड़े एल्डर के साथ साथ सभी डिसेबल्स को भी यकीन हो गया था कि बाइटियन इस बार भी अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन नहीं कर पाएगा। और मोहन तो यहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था कि आखिर एक कचरा तो कचरा ही होता है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं बाइटियन का पेन धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन बाइटियन भी यहाँ पे हार नहीं मान रहा था। वो यहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी वेस के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करके रहूंगा। और बाइटियन के ऐसा कहते ही अचानक की उसकी बॉडी के अंदर चारों तरफ ब्लू एनर्जी फैलने लगती है, जो देखकर बाइटियन को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो उस ब्लू एनर्जी को देखते हुए खुद से ही कहता है, कहीं मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने में फेल तो नहीं हो गया। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, वो ब्लू एनर्जी रियल में उसके एंसेस्टर बाई हुआंग की एनर्जी थी, और बाइटियन अपने एंसेस्टर बाई हुआंग का सक्सेसर बनकर पैदा हुआ था। उसके हार्ट में शुरू से ही एंसेस्टर बाई हुआंग की पावर्स थी, जिन्हें वो बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी अवेकन नहीं कर पाया था।
लेकिन आज वो अनजाने में इस पेन को बर्दाश्त करते करते उन पावर्स को अनलॉक कर लेता है। और जैसे ही वो पावर्स अनलॉक होती है तो बाई टियान को अपने एंसेस्टर बाई युवांग की सारी यादें भी मिल जाती है कि कैसे उसके एंसेस्टर रू किंग के साथ प्यार किया करते थे और आखिर में उसी रू किंग ने ही उन्हें धोखा दिया था। और ये सारी बातें पता चलते ही बाई टियान की आंखें एक बार फिर से खुल गई थी और वो खुश होते हुए कहता है ये तो एंसेस्टर बाई युवांग की इनहेरिटेंस है, यानी वही गॉड लेवल की एलेक्सर एल्फ निर्वाणा पिल है, पर ये मेरी बॉडी के अंदर कैसे आ गई? क्या ये सब अनजाने में ही हो गया? अगर सच में ऐसा है तो इसका मतलब है फाइनली गॉड को मेरे ऊपर रहम आ ही गया। और उसी के साथ अब यहाँ पे बाई टियान को ये भी पता चल गया था कि रू किंग ने आखिर में कैसे बाई युवांग को धोखा दिया था। और ये सब याद करके बाई टियान गुस्से से कहता है रू किंग तुम बस वेट करो, देखना मैं कैसे सूद समेत तुमसे अपने एंसेस्टर का बदला लेता हूँ। और इस तरह अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करते करते